सभी परिजनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। आज मैं अमृतवाणी में लेकर आई हूँ 21वीं सदी का गंगा अवतरण, जो कि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखा गया है। तो आज का हमारा मुख्य बिंदु है लोक सेवी कार्यकर्ताओं का उत्पादन, विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय, घर घर अलख जगाने की प्रक्रिया दीप यज्ञों के माध्यम से। आज का हमारा पहला टॉपिक है लोक सेविक कार्यकर्ताओं का उत्पादन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जन जागरण के लिए शांति कुंज से प्रचार टोलियां देश भर में भेजी जाती हैं, जिनके द्वारा बड़ी संख्या में उपस्थित जनता को अपना जीवन क्रम बदलने के लिए मर्मस्पर्शी उद्बोधन दिया जाता था। अब मांग और आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ गई है। वैसे प्रशिक्षित प्रचारक हर क्षेत्र में बनते और बसते ही जाते हैं। वे अपनी संपर्क क्षेत्र में हर दिन 2-4 घंटे मन लगाकर जनसंपर्क साधते और उल्टी दिशा में बहने वाली प्रवाह को उलटकर सीधा करने के लिए अपने सामर्थ्य भर प्रयत्न करते रहते हैं। इसके अलावा बड़ी बात है समर्पित कार्यकर्ताओं का नव सृजन के लिए जीवन दान। यह नवजीवन अति कठिन है, क्योंकि आमतौर से हर व्यक्ति निजी स्वार्थ साधन से इतना उलझा है कि उसे युग क्रांति जैसे परमार्थ परियोजनों में न तो रुचि है और न अवकाश। हर क्षेत्र में वेतनभोगी भी काम करते दिखते हैं, पर जहाँ तक भाव संवेदनाओं में आदर्शवादिता को कूट कूट कर भरने का सवाल है, वहाँ साधु ब्राह्मण परिवारजक वानप्रस्थ स्तर के निष्प्रिय कार्यकर्ता चाहिए, अन्यथा वे जनसाधारण की श्रद्धा एवं आदर्शवादी कार्यों के लिए उनका सहयोग न पा सकेंगे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शांति कुंज का प्रयास स्वावलंबी लोक सेवी तैयार करने का है। परिवार में श्रमदान तथा कुटीर उद्योग के माध्यम से आजीविका चलाते रहें। कभी ऐसी परंपरा रही भी है। ब्राह्मण परिवारों में से एक परिवारजक लोग मंगल के लिए समर्पित किया जाता था। क्षत्रिय हर परिवार पीछे एक सैनिक दिया करते थे। सिख धर्म में भी परिवार पीछे एक व्यक्ति गुरु कार्य के लिए समर्पित किया जाता था। इस परंपरा ने ही उन कार्य क्षेत्रों को उच्च स्तरीय प्रतिभाएं प्रदान की है। अब वह सब कुछ लुप्त हो गया है। शांति कुंज ने उपरोक्त परंपरा को वानप्रस्थ परंपरा का पुनर्जीवन के रूप में आरंभ किया है और वह निरंतर बढ़ती जा रही है। शांति कुंज परिसर के क्षेत्र में ही इन दिनों प्रायः 1500 व्यक्ति निवास करते हैं। इनमें से अधिकांश उच्च शिक्षित हैं, जो अपनी अच्छी खासी आजीविका को छोड़कर समर्पित भाव से आश्रम में आए हैं और नित्य 10 घंटे श्रमदानी स्वयं सेवक की तरह काम करते हैं। आश्रम में न कोई सफाई कर्मचारी है, न धोबी, न नाई, न पहरेदार। इस प्रकार की आवश्यकताएं कार्यकर्ता ही मिलजुल कर पूरी कर लेते हैं। जिनके पास निज की आर्थिक व्यवस्था है, वे उसकी गुजारा करते हैं। जिनके पास वह नहीं है, वे आश्रम से ब्राह्मणोचित आजीविका लेकर मितव्ययिता भरा जीवन आत्मिक उल्लासपूर्वक जीते हैं। आध्यात्मिक साम्यवाद का यह व्यवहारिक उपयोग देखते ही बनता है। लोग कहते सुने गए हैं कि व्यवहारिक साम्यवाद किसी को देखना हो तो शांति कुंज आकर देखे। यहाँ जाति वंश सब एक समान, नर और नारी एक समान का उद्घोष पूरी तरह चरितार्थ होते देखा जा सकता है। 21वीं सदी की अनिवार्य आवश्यकताओं को देखते हुए इस वर्ष यह संकल्प लिया गया है कि युग संधि के इन 12 वर्षों में 1 लाख लोक सेवी प्रशिक्षित किए जाएंगे और विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित कार्य क्षेत्र में उतारे जाएंगे। इसके लिए स्थानों की आवश्यकता देखते हुए उनके लिए भवन निर्माण योजना चल पड़ी है। आशा की गई है कि यही आश्रम कुछ ही समय में प्रायः दूना कलेवर विस्तृत कर लेगा। शांति कुंज की अर्थव्यवस्था परिजनों के स्वेच्छा सहयोग से चलती है। मिशन के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए परिजन बिना मांगे स्वेच्छा श्रद्धा से जो सहयोग भेजते हैं, उसी से मितव्ययिता पूर्वक निर्वाह हो जाता है।
इन स्वेच्छा सहयोगियों में अधिकांश ऐसे हैं जो 10 पैसा नित्य निजी सहायता ही प्रस्तुत कर पाते हैं। विनोबा का मत था कि किसी संस्था को तभी तक जीवित रहना चाहिए जब तक कि उसकी उपयोगिता अनुभव करने वाले उसे अंतः प्रेरणा से सींचते रहें। इसी आदर्श का निर्वाह करते हुए शांति कुंज ने अब तक का अभिनव कार्य चलाया है। भविष्य की बड़ी योजनाएं भी इसी आधार पर पूरी होती रहेंगी। दूसरा है विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय। शांति कुंज की गतिविधियों में एक बड़ा काम है अध्यात्म का विज्ञान के आधार पर नए सिरे से प्रतिपादन। अब तक शास्त्र उल्लेख और आप्त वचन के ही अध्यात्म सिद्धांतों का प्रतिपादन करते थे, पर अब बुद्धिवाद को प्रमुखता मिलने लगने से तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरण आदि की अपेक्षा की जाने लगी है। शांति कुंज का ब्रह्म वर्चस्व आश्रम इसलिए विनिर्मित हुआ है। इसकी प्रयोगशाला में आधुनिकतम यंत्रों एवं अति महत्वपूर्ण पुस्तकों का ऐसा संचय किया है कि उसके माध्यम से चलने वाली शोध नई पीढ़ी की दृष्टि से आदर्शवादी तत्व दर्शन को प्रमाणिक सिद्ध कर सके। ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान के अंतर्गत जड़ी बूटी विज्ञान की शोध का एक ऐसा विभाग आरंभ किया गया है जिसे आयुर्वेद का जीर्णोद्धार भी कह सकते हैं। इन शोध कार्यों में से उन विषयों के विशेषज्ञ और पोस्ट ग्रेजुएट के स्तर के कितने ही कार्यकर्ता संलग्न रहते हैं। इस प्रयोगशाला में एक विभाग और जोड़ा गया है ताकि मनुष्य और शारीरिक और मानसिक जीवनी शक्ति आंकी जा सके और उसका उपयोग उच्च स्तरीय परियोजनाओं में करने का मार्गदर्शन किया जा सके। नेक्स्ट है घर घर अलख जगाने की प्रक्रिया दीप यज्ञों के माध्यम से। मिशन का कार्यक्षेत्र असीम है। उसके लिए देश देशांतर में नगर कस्बों, गांवों, मोहल्लों, घरों में जाना पड़ेगा और संपर्क साधने के लिए जनसाधारण को छोटे बड़े सम्मेलनों के रूप में एकत्रित करते रहने की आवश्यकता पड़ती रहेगी। साथ ही यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भावनाशील, श्रद्धालु प्रकृति के उदार चेता मानस के हों। ऐसे सम्मेलन और समारोहों की आवश्यकता गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले पड़ेगी, जिससे हर क्षेत्र में नए युग का, नव जागरण का, नए परिवर्तन का संदेश पहुंचाया जा सके। आजकल सम्मेलन समारोहों में जनता की अरुचि बढ़ जाने से बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र करना कठिन पड़ता है, विशेष रूप से श्रद्धावानों को। इस कठिनाई का नया हल निकाला गया है दीप यज्ञ प्रक्रिया के माध्यम से। पुरातन विधि विधान के अनुसार यज्ञ आयोजनों में ढेरों पैसा खर्च होता था, ढेरों खाद्य पदार्थ जलते हैं, कर्मकांडों में ढेरों समय खर्च होता है। पुरोहित लोगों का कथन ब्रह्मवाक्य मानकर अपनाना पड़ता है। उनमें बहुत से लोग अश्रद्धावश पहुंच भी नहीं पाते हैं। जो पहुंचते हैं वे टिकते नहीं। आयोजकों पर अनेक आक्षेप लगते हैं। फलतः संगठन के स्थान पर आयोजनों में विघटन पैदा हो जाता है। इन कठिनाइयों को देखते हुए युग धर्म के अनुरूप दीप यज्ञ की परंपरा प्रचलित की गई है। वह व्यापक, विस्तृत, सुलभ और स्वल्प साधनों में बन पड़ने के कारण उन सभी उद्देश्यों में सफल हुए हैं जिनके निमित्त प्राचीन काल में यज्ञ किए जाते थे। हर आयोजक अपनी थाली पर 5 अगरबत्ती और 1 दीपक लेकर आता है। सभी वर्ग के नर नारी पंक्तिबद्ध होकर खड़े होते हैं और सामूहिक गायत्री मंत्रोच्चारण होता है। साथ ही संगीत और प्रवचन के माध्यम से वह सब बताया जाता है कि स्थानीय लोगों को किस प्रकार प्रगतिशीलता के पथ पर चलना चाहिए और वर्तमान प्रचलनों में से किसमें क्या सुधार करना चाहिए। बाद में उपस्थित प्रतिभावानों को एक प्रज्ञा मंडल बना दिया जाता है। प्रातःकाल यज्ञ, दोपहर में विचार गोष्ठी करने की और साय सभा सम्मेलन होने की विधा ने जन जागृति के क्षेत्र में असाधारण कार्य किया है और सर्वतोमुखी प्रगति का उत्साहवर्धक वातावरण तैयार किया है। अगले दिनों इसी प्रक्रिया को अपनाकर हर गांव नगर में पहुंचने और हर व्यक्ति से संपर्क साधने का निश्चय किया गया है। हर वर्ष इस प्रकार के आयोजन समारोह कार्यकर्ताओं के माध्यम से हजारों की संख्या में संपन्न हो जाते हैं। उससे लाखों लोगों का मन प्रगतिशीलता के साथ जोड़ने का अवसर मिलता है।
युग संधि के इन 12 वर्षों में इस प्रक्रिया को देश विदेश में अत्यधिक व्यापक बनाने की योजना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके आगे के भाग को लेकर के। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और इसी के साथ ही वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।